सजग इंडिया टीम के साथ आज हम दून यूनिवर्सिटी में हैं। पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के जन्मदिन के अवसर पे डॉक्टर हर्ष डोभाल जी से हम बात करेंगे। आप मीडिया जगत से जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एक ख्याति प्राप्त प्रवक्ता के रूप में आपने सभी युवाओं का मार्गदर्शन किया, क्योंकि जल जंगल ज़मीन की बात हो रही है, आज पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है, क्योंकि जिसके प्रतीक सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। तो सर क्या हैं विचार? एक तो बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया इस पावन अवसर पे, बहुगुणा जी के जन्मदिन के अवसर पे। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है और देश की और उत्तराखंड देवभूमि के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मंतव्य हैं आपके जल जंगल ज़मीन को लेके? देखिए, बहुगुणा जी के जन्मदिन पर अगर हम उनको सबसे बड़ा तोहफ़ा कोई देना चाहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बीच से, इस उत्तराखंड की धरती से बहुगुणा जी और उस ज़माने में कुछ और भी व्यक्ति रहे हैं, ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस दौरान उस समय पूरी दुनिया में पर्यावरण की चेतना की नींव डाली। सवाल उस समय केवल उत्तराखंड का नहीं था। जो आंदोलन इन लोगों के नेतृत्व में उत्तराखंड से शुरू हुए हैं, उन आंदोलनों की गूंज सारी दुनिया में गूंजी और उत्तराखंड से चिपको जैसे आंदोलन जो निकले और उससे पहले बाकी आंदोलन हुए, उनसे एक जो पर्यावरणीय चेतना बनी, उसके बाद पूरी दुनिया में एक नया डिस्कोर्स, एक नई डिबेट पर्यावरण को लेकर चली है, जो कि आज ज़्यादा प्रासंगिक तब होती है जब आज पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिस भी नाम से आप पुकार लो, इसको लेके एक अजीब सी खलबली है। वैज्ञानिकों के पास जवाब नहीं है, साइंस के पास सारी चीज़ों के जवाब नहीं है। ऐसे दौर में बहुगुणा जी जैसे लोगों का जो जीवन है, ये जीवन अपने आप में एक तरह का प्रतीक है इस बात का। इनका जीवन समझना ही इन बातों का आंसर है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले नौजवानों को बहुगुणा जी की तब की कही बात और इनके जो आंदोलनों की पीछे की फिलॉसफी, दर्शन है, उसको अगर वो समझ लें तो आने वाला जो भविष्य में जो बड़ी बड़ी जो चुनौतियां हैं, उनका उत्तर इन्हीं लोगों के जीवन दर्शन से हमको मिलेगा। सर क्योंकि आप मीडिया जगत से काफ़ी समय तक रहे और मीडिया जगत की अगर बात करें तो आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहीं ना कहीं लाइव सोशल एक्टिविटी के रूप में ज़्यादा जाना जा रहा है। और आने वाले समय में क्या उपयोगिता मानते हैं, क्या स्कोप मानते हैं आप, जो यूथ सोशल मीडिया और मीडिया के क्षेत्र में कोर्सों को करने जाता है और किस तरह से भूमिका निभाता है आज सोशल मीडिया उन पत्रकार बंधुओं के बीच में? देखो, सोशल मीडिया तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा, टूल हो चुका है आज की तारीख में। और सोशल मीडिया बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, बड़ी बड़ी ताकतें हों, इसके बिना कोई अछूता नहीं है, कोई भी इनसे अछूता नहीं है सोशल मीडिया से। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया अपने आप में कुछ बदलाव ले आएगा, ये बात नहीं है। सवाल हमारे जीवन दर्शन की है, हम जिस तरह की जीवन शैली अपनाते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चेतना का तो एक माध्यम बन सकता है। पर्यावरण को लेके जो चेतना हो रही है, उसके लिए सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। सोशल मीडिया काम कर भी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक पूरा जीवन दर्शन, जीवन यापन की शैली, भोग विलासिता की सभ्यता जब तक ये प्रयोग में नहीं आती है और जब तक हम सोशल मीडिया को एक्चुअली ये नहीं दिखाते हैं कि आज के क्राइसिस, आज के संकट की जो जड़ है, उस जड़ में भोग विलासिता है, उस जड़ में कंज्यूमरिज्म है, उसकी जड़ में मार्केट है, उसकी जड़ में प्रकृति का दोहन है, उसकी जड़ में प्रकृति को एक तरह की कमोडिटी, एक तरह की चीज़ जो खरीदने की और प्रयोग करने की चीज़ है, उसको देखना है। तो सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है आने वाले समय में। लेकिन सोशल मीडिया को हमें उसका सही उपयोग करना होगा, सही समस्या को जड़ तक समझने के बाद और उसकी दर्शन, उसकी फिलॉसफी समझने के बाद और उसके समाधानों को की ओर बढ़ते हुए सोशल मीडिया एक बड़ा उपयोगी हथियार सिद्ध हो सकता है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के लिए और समाज के लिए सोशल मीडिया की उपयोगिता और मीडिया जगत की जो एक चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया लोगों के लिए एक ताकत के रूप में काम आता है, हमारे संविधान की रक्षा करता है और तमाम मानव अधिकारों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मीडिया का एक अहम भूमिका निभाती है और अहम भूमिका निभाने का काम भी सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया कहते हैं। लेकिन आज के दौर में जिस तरह से मीडिया जगत भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की उस लकीर की ओर जा रहा है जहाँ पर व्यक्ति विशेष पे मीडिया जगत भी आधारित हो जाता है, उस पक्ष में आपका क्या कहना है और क्या संदेश देना चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी इन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार, एक बहुत बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि हमको एक ऐसा
ताकत के रूप में मीडिया देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका अगर दुरुपयोग हो तो वो विनाश की ओर निश्चित रूप से जाता है। तो उस पर क्या टिप्पणी है? देखो, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सारे लोगों की सहभागिता नहीं हो पाती थी। सोशल मीडिया इंटरैक्टिव है, सोशल मीडिया में स्पेस है, सोशल मीडिया एक तरह से एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में प्रयोग भी हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो लोगों को जगह नहीं मिलती थी, सोशल मीडिया ने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एम्पावर किया है। आज सिटीजन जर्नलिज्म है, सिटीजन जर्नलिस्ट है, आज हर नागरिक एक पोटेंशियल जर्नलिस्ट है और ऐसा काम कर भी रहा है। लेकिन हम मेन स्ट्रीम मीडिया की मेन प्रॉब्लम है कि नीजक रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, कोई घटना घट गई उसके बाद आपने उस पर उस समय तो ढेर सारे डिबेट करवा दिए, ढेर सारी चीज़ें आ गई, फिर आप भूल गए, फिर आप दूसरी न्यूज़ के पीछे भाग गए। मेन स्ट्रीम मीडिया टीआरपी ड्रिवन, मार्केट ड्रिवन, प्रॉफिट ड्रिवन, जिसके पीछे लाभ का जो दर्शन है उससे ड्राइव होता है। सोशल मीडिया ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया में बहुत बड़ी पोटेंशियल है। सोशल मीडिया ज़्यादा कंसिस्टेंट हो सकता है, सोशल मीडिया में ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा भागीदारी है, ज़्यादा लोग एम्पावर होकर अपनी बात कह सकते हैं। सोशल मीडिया काफ़ी हद तक ये कर भी रहा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग इंगेज होते हैं उनको भी एक समझने की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको आज का जो संकट है, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया एक प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने की ओर, एक सस्टेनेबल जिसको हम कहते हैं, हमारी पृथ्वी, इसकी ओर सोशल मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभा सकता है। आज का युवा काफ़ी जागरूक हो भी रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, दुधारू तलवार भी है, बहुत सारा टाइम लोग वेस्ट भी करते हैं, रेगुलेशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कई बार हम कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। तो इसके नकारात्मक सकारात्मक दोनों पहलू हैं। सोशल मीडिया का यूज़ सकारात्मक रूप से ज़्यादा कैसे हो, इसके लिए युवाओं के बीच में एक तरह की हम कहेंगे कि एक तरह की चेतना जगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। सजग इंडिया कई टाइम से नशे के खिलाफ और तमाम मुद्दों को लेके पूरे प्रदेश में एक दस्तक के रूप में जा रहा है, संवाद के रूप में तमाम विद्यालयों में इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है कि नशा भी कहीं ना कहीं आतंकवाद को एक आतंकवाद के हथियार के रूप में युवाओं को, उनके मन को, उनके कर्मों को, उनके ज्ञान को, उन सभी को कुठाराघात उन पर एक हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो इंसान के अंदर मानवता रहती है, उसके अंदर संस्कार रहते हैं, उनके अंदर इंसानियत रहती है, वो नशे की वजह से कहीं ना कहीं दृप्त होते जा रही है। तो सजग इंडिया का एक छोटा सा प्रयास जो आपने देखा, क्या टिप्पणी और क्या आपके भाव हैं उस प्रयास के लिए? देखिए, नशा मुक्ति आंदोलन होने चाहिए, बहुत स्वागत है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि लोग नशा कर क्यों रहे हैं, इस पे भी जाना होगा। नशा मुक्ति कोई बहुत ज़्यादा ऊपर से एक दबाव के तहत, बजाय इसके हम नशा करने वाले युवाओं के बीच में नशा का कारण भी ढूंढें। उसके पीछे मीडिया की क्या भूमिका है, हमारा जो मूल्य है, हमारा जो समाज है, जिस तरह से हम बहुत तेज़ी से जो है पारंपरिक मूल्यों को छोड़ के आधुनिक मूल्यों की ओर, आधुनिक हम हुए नहीं पूरे तौर पे, लेकिन आधुनिक मूल्यों की तरफ बढ़ रहे हैं। और आधुनिकता के नाम पे कई बार हमारे युवा गलत चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नशा रोकने के लिए नशा के कारणों में भी जाना पड़ेगा। नशा अपने आप में नहीं चलाया कहीं से। नशा के पीछे एक नई सभ्यता, एक नई संस्कृति, एक नया क्राइसिस, एक नया फ्रस्ट्रेशन, एक समाज में कई तरह की विसंगतियां हैं, उस पर भी जाना होगा। और नशा मुक्ति आंदोलन स्वागत योग्य है, लेकिन नशा मुक्ति आंदोलन के लिए जब तक हम समाज के सारे वर्गों को लेकर, समाज युवाओं के बीच की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो बेरोजगारी है, जो उनका क्राइसिस है, जो मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से वो एक तरह की बेचैनी में जी रहे हैं, उसको भी समझना होगा और उसको दूर करने के प्रयास करने होंगे, तभी नशा मुक्ति आंदोलन सफल होगा।